अगर आपको हमारी ये दिव्य कथा पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपकी छोटी सी कृपा से यह कहानी हजारों भक्तों तक पहुंच सकती है। अब चलिए आरंभ करते हैं तृणावर्त वध की अद्भुत लीला। गोकुल में उस दिन वातावरण कुछ अलग ही था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनदेखी आहट सबको चेतावनी दे रही हो। गोप गोपियां गायें सब बेचैन थे, और यशोदा मैया नन्हे कृष्ण को गोद में झुलाते हुए समझ नहीं पा रही थीं कि यह अशुभ कंपन आखिर क्यों हो रहा है। उधर मथुरा में कंस का आतंक और गहरा हो चुका था। उसके मन पर देवकी के 8वें पुत्र का भय ऐसा छाया था, जैसे कोई साया उसका पीछा न छोड़ रहा हो। पूतनावत की खबर सुनकर उसका मन कांप उठा। यदि एक नवजात मेरी सबसे प्रचंड दूतनी को नष्ट कर सकता है, तो फिर वह साधारण बालक नहीं है। अब समय है अगले दूत को भेजने का। और फिर कंस ने पुकारा तृणावर्त को। तृणावर्त वह असुर जो हवा नहीं बल्कि तूफान था, जो धूल के भंवरों में छिप सकता था, जो पहाड़ों को हिला सकता था, जिसकी गर्जना से पेड़ों की जड़ें कांप जाती थीं। वह सिर्फ एक दूत नहीं था, प्राकृतिक प्रलय का रूप था। उस दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को झूले में सुलाया था, पर तभी अचानक हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। नर्म हवाओं की जगह एक कठोर चुभती हुई आंधी चल पड़ी। गोकुल की गलियों में धूल के बादल उठने लगे। गायें बेचैन होकर रंभाने लगीं। बच्चे डरकर अपनी मदर्स के पास भागने लगे। गोपियों ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, यह कैसी हवा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उधर यशोदा मैया का हृदय कांपने लगा। वह कृष्ण को उठाने झूले के पास पहुंची, लेकिन उसी क्षण एक विशाल धूल भंवर ने झूले को घेरा और नन्हा कृष्ण उस भंवर के साथ आकाश की ओर उठ गया। कान्हा! यशोदा का चीखना पूरे गोकुल को हिला गया। नंद बाबा दौड़े, गोप दौड़े, पर हवा इतनी तेज थी कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। गोकुल भय से भर उठा और सभी की आंखों में बस एक ही सवाल, हमारे कृष्ण को कौन ले गया? अब दृश्य गोकुल से दूर आकाश और धूल के अनंत मैदान में था। तृणावर्त विशाल भंवर का रूप धारण किए कृष्ण को अपने कंधों पर उठाए ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा था। उसकी शक्ति प्रचंड थी। हवा की धाराएं उसके इशारे पर नाचती थीं। वह हंसते हुए बोला, कंस का भय अब समाप्त। आज देवकी का पुत्र मुझ तृणावर्त की भेंट चढ़ेगा। लेकिन तृणावर्त को क्या पता था, जिस बालक को वह लेकर जा रहा है वह साधारण मानव नहीं, पर ब्रह्म का साक्षात अवतार है। जैसे जैसे तृणावर्त ऊपर जाता, वैसे वैसे कृष्ण का भार मिस्टीरियसली बढ़ने लगा। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, और फिर इतना कि असुर की श्वासें भारी पड़ने लगी। तृणावर्त हाँफने लगा, ये क्या, ये बालक इतना भारी क्यों हो रहा है? मैं तो तूफानों पर सवार होता हूं, पर यह छोटा सा बच्चा मुझे रोक कैसे रहा है? कृष्ण मुस्कुराते रहे, बिल्कुल शांत, मानो हवा, आकाश और आंधियां सब उनके मित्र हों। अब कृष्ण का भार इतना बढ़ गया कि तृणावर्त नीचे की ओर खींचने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए, आंधी की ध्वनि डगमगाने लगी, उसके मायावी रूप की शक्ति टूटने लगी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। तृणावर्त ने फिर प्रयास किया, और उसी क्षण कृष्ण ने उसकी गर्दन को दोनों नन्हे हाथों से कसकर पकड़ लिया। एक गर्जना हुई, आकाश फटने जैसा कंपन, पेड़ हिल उठे, हवा की दिशा बदल गई, और तृणावर्त अपने पूरे विराट तूफानी रूप समेत धरती पर भयंकर धमाके के साथ गिर पड़ा। धूल का बादल उठकर आकाश को ढक गया। धीरे धीरे वह छोटा, और नीचे तृणावर्त का विशाल निर्जीव शरीर पड़ा था, और उसके ऊपर एक चट्टान पर नन्हा सा मुस्कुराता हुआ कृष्ण, एक हाथ में धूल, दूसरे में पायल की छोटी सी घंटी लिए, मानो संसार को कह रहे हों, दिव्यता का संदेश शक्ति नहीं, शांति से आता है। जब गोप और गोपियां वहां पहुंचे, उन्होंने यह दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गए। यशोदा मैया दौड़कर कृष्ण को गले लगा लेती हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, पर हृदय गर्व से भरा है। नंद बाबा आकाश की ओर हाथ जोड़ते हैं, जिसने इस बालक को भेजा है वही इसकी रक्षा भी करता है। गोकुल पर से भय हट चुका था। कान्हा वापस मुस्कुराए, और वह मुस्कुराहट ही गोकुल के लिए उत्सव बन गई। तृणावर्त गिर गया, पर कृष्ण का तेज और भी ऊंचा उठ गया, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भय टिक नहीं सकता। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि यह दिव्यता और भी दूर तक फैल सके।